दोस्तों, अमेरिका महाद्वीप में पाई गई माया सभ्यता लगभग 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1100 ईस्वी तक रही। यह सभ्यता बहुत ही रहस्यमयी है क्योंकि हाल ही में कुछ लोगों ने इस सभ्यता को प्राचीन भारतीय सभ्यता से भी जोड़कर देखा है। उनका मानना है कि ये सभ्यता वही पौराणिक कथाओं में वर्णित पाताल लोक है और ये लोग अपनी इस बात की पुष्टि कराने के लिए कई सबूत भी पेश करते हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि क्या कारण है कि ये लोग इस सभ्यता को उस प्राचीन पाताल लोक से जोड़कर देखते हैं, जिसका वर्णन पुराणों की कथाओं में अक्सर मिलता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गणेश पचौरी और आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल रहस्य वर्ल्ड में। दोस्तों, आप सभी लोगों ने पाताल लोक के बारे में तो सुन ही रखा होगा, क्योंकि जब कभी भी हमारे घरों में धार्मिक अनुष्ठान होते हैं तो अक्सर इन कथाओं का जिक्र आ ही जाता है। अगर फिर भी आपने इनके बारे में नहीं सुना है तो हम आपको इसके बारे में बता दें कि पाताल लोक क्या था। अगर हम हमारे पुराणों की माने तो पाताल लोक एक ऐसा स्थान है जहां हमारी धरती के नीचे है और वहां पर राक्षस रहते हैं जो अक्सर वहां से आकर लड़ाई लड़ते रहते थे, जो कि राक्षसों की एक बहुत ही बड़ी मेन पॉलिसी थी। दोस्तों, प्राचीन माया सभ्यता से हमारे पुराणों की इन कथाओं का क्या संबंध है, इसके लिए हम आपको सामने कुछ फैक्ट्स रखेंगे जो कि इस बात को कहने वाले लोगों ने रखे हैं। फैक्ट नंबर 1, यह सभ्यता अमेरिका महाद्वीप में है, इसलिए यह हमारी पृथ्वी के पश्चिमी गोलार्ध में है और हमारी धरती पर हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में है, जिससे अगर हम मोटे तौर पर देखें तो ये सभ्यता हमारे भारत के पीछे स्थित है, यानी कि और तरीके से कहें तो जहां हम खड़े हैं वहां के नीचे स्थित है। और इससे हमारे पुराणों में जो पाताल लोक के बारे में वर्णन है, यानी कि जो जानकारी दी हुई है, उसमें वो काफ़ी हद तक साफ हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, इस सभ्यता में पाए गए मंदिरों की संरचना काफ़ी हद तक दक्षिण भारत से मिलती जुलती ही थी। अगर इन मंदिरों के नीचे से हम इस बड़े पिरामिड जैसे चबूतरे को हटा दें तो ये दक्षिण भारतीय मंदिरों से काफ़ी हद तक मिलता जुलता हुआ दिखेगा, क्योंकि अगर हम इन लोगों की माने तो ये इसके पीछे भी एक बड़ी वजह बताते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि महाराज बलि भी दक्षिण भारत के शासक हुआ करते थे, जिन्हें कि वामन भगवान ने उनका सारा राज्य छीनकर दक्षिण भारत से अमेरिका महाद्वीप यानी कि पाताल भेज दिया। फैक्ट नंबर 3, इस सभ्यता में पाई गई शासन व्यवस्था काफ़ी हद तक प्राचीन भारतीय सभ्यता की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है, क्योंकि यहाँ शासक भारतीय सभ्यता की ही तरह पुरुष होता था और इसके बाद उसका बड़ा बेटा ही शासक बनता था। और हमारी भारतीय सभ्यता की ही तरह हर युद्ध में शासक ही सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता था और शासक बड़े महलों में रहता था और उसकी सेवा में कई दास और दासियां रहते थे, जो अक्सर हर भारतीय सभ्यता के साथ होता ही था। फैक्ट नंबर 4, पुराणों की माने तो पाताल लोक के लोग राक्षस होते थे, क्योंकि जब भगवान वामन ने महाराज बलि का सारा राज्य 3 कदम में नापकर उनसे ले लिया और महाराज बलि को पाताल लोक भेज दिया और इसके बाद महाराज बलि ने पाताल लोक पर बहुत लंबे समय तक शासन किया। और इसके बाद अगर हम माया सभ्यता की रीति रिवाज देखें और उनका ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि इनकी रीति रिवाजें राक्षसों से मिलती जुलती हैं, क्योंकि शोधकर्ताओं का मानना है कि इस सभ्यता में जब कोई पहली बार राज सिंहासन पर बैठता था तो वो नर बलि देता था, यानी कि जब किसी राजा का राज तिलक होता था तो वो एक आदमी की बलि देता था, जो बिल्कुल एक राक्षस सभ्यता के लक्षण हैं। तो दोस्तों, इस तरह ये लोग जो कि माया सभ्यता के पौराणिक कथाओं का पाताल लोक मानते हैं, वे और भी कई तथ्य सामने रखते हैं, जैसे कि महाराज बलि दक्षिण भारत के शासक थे और इसलिए माया सभ्यता के लोगों का मंदिर का आकार लगभग इनके जैसा होता है, जो शायद दक्षिण भारतीय मंदिर शैली का अपभ्रंश होकर बने हैं। पर ये सारे तथ्य तब गलत साबित हो जाते हैं जब ये देखा जाता है कि माया सभ्यता का प्रारंभ तो लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ, जबकि शोधकर्ताओं का मानना है कि महाभारत का युद्ध 3400 ईस्वी पूर्व में हुआ। लेकिन महाभारत
युद्ध से भी कई साल, कई या कहें तो कई हजार साल पहले महाराज बलि का शासन धरती पर हुआ करता था। तो ये कैसे हो सकता है कि महाराज बलि ने इस सभ्यता पर शासन किया हो? पर इनके द्वारा पेश किए सारे सबूत भी गलत नहीं हैं, क्योंकि दोस्तों उस समय क्या रहा होगा ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये सारी बातें मात्र कल्पना या अनुमान हैं, ये तो सभी जानते हैं। और उस वक्त क्या रहा होगा ये तो मात्र अब रहस्य है, जो अभी भी काफ़ी हद तक अनसुलझा हुआ है। मगर ये बात तो है कि इसका कुछ न कुछ रिश्ता हमारे भारतीय सभ्यता से तो रहा होगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एक समान बिना संबंध के तो नहीं हो सकती। दोस्तों, अगर आप माया सभ्यता के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं, जो आपको माया सभ्यता के बारे में सारी जानकारी प्रोवाइड करा देगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।